हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। माय नेम इज लामिया नसीम। यू आर वाचिंग वेल एकेडमी। रोज मुझे एक ही लाइन बोलनी पड़ती है, आप लोग भी बोर हो गए होंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज मैं डिस्कस करूंगी कई सारे प्रोसेसेस के स्लोप को डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। और प्रीवियस वीडियो में मैं आपको काफी सारे प्रोसेस का रिप्रेजेंटेशन पीवी डायग्राम के ऊपर दिखा चुकी हूँ। ओके, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए स्लोप क्या होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। ओके, अब अगर पीवी डायग्राम पर कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस की मैं बात करूंगी तो आप बोलोगे कि आप ऑलरेडी दिखा चुके हो, हमें पता है। पीवी डायग्राम पे अगर हमें कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस बनाना है तो वो इस तरीके से बनेगा। अब जब ये हॉरिजॉन्टल लाइन है तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, इसका स्लोप हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पर थीटा क्या है, 0 है। तो tan 0 आपको क्या मिलने वाला है, 0 मिलने वाला है। तो ये हो गया कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए स्लोप कितना होगा, 0 डिग्री। अब सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड हमारा हो जाएगा कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। जरा उसको देख लीजिए, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। ओके, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस का रिप्रेजेंटेशन पीवी डायग्राम में कैसा होगा, आपको एक पीवी डायग्राम बनाना है जिसमें आपको रिप्रेजेंट करना है कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। ये स्ट्रेट लाइन आप मान के चलिएगा, भले ये थोड़ी सी टिल्टेड हो, बट ये एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन है, वर्टिकल लाइन है इस तरीके से। अब आप इसका थीटा देखोगे तो थीटा आपको क्या मिलेगा, 90 डिग्री। तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, इसका स्लोप आपको मिलेगा इनफाइनाइट, क्योंकि tan 90 क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। यहाँ पे थीटा कितना बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है। अब क्या बचा, अब बचा आइसोथर्मल प्रोसेस। अगर मैं आपको आइसोथर्मल प्रोसेस का स्लोप पूछूं तो आप बोलोगे कि आइसोथर्मल प्रोसेस को अगर आप पीवी डायग्राम में शो करना चाहोगे तो कैसे करोगे। ये आपका हो गया पीवी डायग्राम और ये आपका कुछ इस तरीके से हो गया आइसोथर्मल प्रोसेस। ओके, चाहे 1 से 2 यहाँ से जाइए, चाहे एक्सपेंशन करिए, चाहे कॉम्प्रेशन करिए, डजेंट मैटर, बट ग्राफ आपका इसी तरीके से बनना है। अच्छा, आइसोथर्मल प्रोसेस क्या रिप्रेजेंट करता है, पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब यहाँ पर अगर आप इसका स्लोप निकालना चाहो तो आप इस डिफरेंशिएशन से निकाल सकते हो, पी डी वी प्लस वी डी पी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर आप डी पी अपॉन डी वी निकालोगे तो आपको मिलेगा माइनस पी अपॉन वी। तो ये स्लोप किसका हो गया, ये स्लोप हो गया आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। ओके, अब बात आती है एडियाबैटिक प्रोसेस की। तो चलिए एडियाबैटिक प्रोसेस का स्लोप देख लेते हैं। एडियाबैटिक प्रोसेस, ओके, सारी चीजें आसान है। देखिए, अब जो भी मैं लिख रही हूँ इसमें कोई भी बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, आसान आसान सी चीजें हैं, ऐसे ही पढ़ते चले जाएंगे और सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। एडियाबैटिक प्रोसेस को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पीवी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। और पीवी डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कुछ इस तरीके से पीवी डायग्राम में होता है। तो यहाँ पर भी अगर हम लोग स्लोप निकालें तो पी इंटू गामा वी टू द पावर गामा -1 डी प्लस वी टू द पावर गामा डीपी, और कांस्टेंट का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जैसे वहां पर 0 हो गया था। अब यहाँ पर अगर आप डीपी अपॉन डीवी की वैल्यू निकालोगे तो ये मिलेगी आपको माइनस गामा टाइम्स ऑफ पी अपॉन वी। तो यहाँ पर आप एक स्टेटमेंट जनरेट कर सकते हो, स्लोप ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस इज इक्वल टू द गामा टाइम्स ऑफ स्लोप ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस, क्योंकि माइनस पी अपॉन वी क्या है, माइनस पी अपॉन वी है स्लोप ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। तो यहाँ से आपको एक स्टेटमेंट मिलता है जो आपको ब्रैकेट में लिखना है, स्लोप ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस इज इक्वल टू गामा टाइम्स ऑफ स्लोप ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। ओके, तो ये छोटा सा पार्ट था जो मैंने इसको कंप्लीट करा दिया। अब मैं आपको एक क्वेश्चन कराती हूँ जिसमें आपको वर्क डन निकालना होगा, और आपको क्या करना है उस क्वेश्चन में, वीडियो को पॉज करना है। अभी मैं क्वेश्चन लिख के आपको देती हूँ, पहले आपको खुद ट्राई करना है, उसके बाद आपको देखना है कि मैं किस तरीके से उस क्वेश्चन को सॉल्व करती हूँ। ओके, तो चलिए आइए उसको करते हैं। तो इस क्वेश्चन को देखिएगा, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको ये डायग्राम गिवन है और सारे प्रोसेस भी उसने बता दिए हैं कि 1 से 2 का जो प्रोसेस है वो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है। ओके, फिर 2 से 3 हमारा कौन सा, एडियाबैटिक प्रोसेस है, क्योंकि पीवी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट दिया है। फिर 3 से 1 का जो प्रोसेस है उसको ये लोग बोल रहे हैं कि ये कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस है, इट मींस आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है वर्क डन के टोटल वर्क डन कितना होगा। वर्क डन क्या होता है, एरिया अंडर पीवी डायग्राम। जो आपके पास पीवी डायग्राम है इसका जो एरिया है इसी को ही हम लोग बोलते हैं वर्क डन। तो एरिया कितना कंज्यूम कर रहा है ये, इस तरीके से ये जो एरिया होगा ये आपको देने वाला है
वर्क डन। अब ये एरिया कैसे निकालेंगे, देखिए डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस के लिए मैंने आपको सारे वर्क डन के फॉर्मूले लिखवा दिए हैं। तो 1 से 2 के प्रोसेस के लिए आप वर्क डन निकालोगे, 2 से 3 प्रोसेस के लिए वर्क डन निकालोगे, 3 से 1 प्रोसेस के लिए वर्क डन निकालोगे, देन फाइनली तीनों को समीशन कर देंगे। जैसे ही आप तीनों को ऐड करोगे आपको फाइनल वर्क डन आपका आंसर मिल जाएगा। बट यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि आपको V2 की वैल्यू नहीं दी है, V3 की वैल्यू नहीं दी है। यहाँ पर आपको दिया है कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, तो P1 और P2 आपको दिया है 400 किलो पास्कल और P3 आपको दिया है 100 किलो पास्कल। आप चाहो तो वीडियो पॉज करके इसे अटेम्प्ट कर सकते हो, वरना मेरे साथ अगर करना चाहो तो अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पर कि 1 से 3 प्रोसेस जो है वो आइसोथर्मल प्रोसेस है। आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, तो PV इज इक्वल टू हमें क्या मिलता है, कांस्टेंट मिलता है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो P1 V1 इज इक्वल टू P3 V3। ओके, ये आराम से आप लिख सकते हो। 1 और 3 से 1 प्रोसेस के लिए अगर आप देखोगे तो ये आप लिख सकते हो P1 कितना दे रहा है 400 किलो पास्कल, V1 कितना दिया है 1 दिया है, P3 आपको कितना दिया है 100 किलो पास्कल और V3 आपको निकालना है। तो यहाँ से जब आप V3 फाइंड करोगे तो आपको मिल जाएगा 4 मीटर क्यूब। अब V3 आ गया, अब क्या बचा है V2 बचा है। अब V2 कैसे निकालेंगे, देखिए 1 से 2 प्रोसेस कौन सा है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है। अब ये अगर कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है तो यहाँ पर आप वॉल्यूम और टेम्परेचर के टर्म में इक्वेशन तो बना सकते हो, बट आपको टेम्परेचर नहीं पता है। तो आप क्या कर सकते हो, 2 से 3 का प्रोसेस अगर आप देखोगे तो ये एडियाबैटिक प्रोसेस है। यहाँ पर आप लिख सकते हो, यहाँ पे लिख लीजिएगा, ये 3 से 1 प्रोसेस के लिए आपने लिखा है, और यहां पर आप लिख सकते हो 2 से 3 प्रोसेस के लिए क्या लिख सकते हैं, P2 V2 टू द पावर गामा इज इक्वल टू P3 V3 टू द पावर गामा। 1 से 2 प्रोसेस में भी निकाल सकते थे अगर टेम्परेचर पता होता तो, बट टेम्परेचर तो पता नहीं है, तो हमने प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म में ही इक्वेशन को बनाया 2 से 3 प्रोसेस के लिए। अब गामा की वैल्यू पता है आपको, ओके 1.4 है, P2 की वैल्यू कितनी है 400, V2 की वैल्यू आपने कितनी निकाली, ये V3 है आपका, V2 की वैल्यू आपको निकालनी है, V2 आपको फाइंड करना है, गामा 1.4 है। अब P3 कितना होगा, P3 आपको दे रहा है 100 किलो पास्कल और V3 आपने कितना निकाला 4 टू द पावर 1.4। ओके, अब यहाँ से अगर आप V2 की वैल्यू फाइंड करोगे तो आपको मिलेगा 1/4 टू द पावर 1/1.4 इंटू 4। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपके सामने ही मैं सॉल्व करती हूँ, देखिए 1 डिवाइडेड बाई 1.4, ओके 0.25 टू द पावर इंटू 1.485 मीटर क्यूब। ओके, तो यहाँ पे आपको V2 भी मिल गया और V3 भी मिल गया। अब क्या करना है आपको, आप सिंपल प्रोसेस के लिए वर्क डन के फॉर्मूले पुट करने हैं। 1 से 2 प्रोसेस के लिए अगर आप वर्क डन निकालोगे, सपोज कर लिए दिस वन इज द वर्क डन फ्रॉम 1 से 2, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है तो ये हो जाएगा P V2 माइनस V1। कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए आपने यही पढ़ा है, उसके लिए प्रेशर कितना दे रहा है 400 किलो पास्कल, V2 की वैल्यू कितनी है 1.485 और V1 की वैल्यू कितनी दे रहा है 1 दे रहा है। यहाँ पर जब आप इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा 0.485 इंटू 400, क्योंकि 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ये आपको मिल गया 194। ओके, और वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो ये एक्सपेंशन है, और मैंने आपसे क्या बताया था, एक्सपेंशन हमारा पॉजिटिव वर्क डन होता है। अब 2 से 3 प्रोसेस के लिए आ जाइए, जब आप 2 से 3 प्रोसेस के लिए आओगे तो आपको वर्क डन मिलेगा फॉर 2 to 3 प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस है, ये हो जाएगा P2 V2 माइनस P3 V3 अपॉन गामा -1। यही पढ़ा था हम लोगों ने एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, ये भी एक्सपेंशन है, बिकॉज 2 से 3 में हमारा वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो ये भी हमारा पॉजिटिव रहने वाला है। P2 की वैल्यू आपको दे रहा है 400, V2 की वैल्यू आपने अभी फाइंड करी है कितनी 1.485 माइनस P3 आपका 100 है और V3 आपका 4 है अपॉन 0.4 हो जाएगा, क्योंकि गामा 1.4 माइनस 1 करेंगे तो क्या बचेगा 0.4। अब जरा इसको सॉल्व कर लीजिए, 485 माइनस आपको मिल जाएगा वर्क डन फॉर 2 to 3 प्रोसेस के लिए 485 किलो जूल। ओके, ये भी आपको क्या मिल जाएगा, किलो जूल मिल जाएगा। तो 2 to 3 प्रोसेस के लिए आपने निकाल लिया। अब 3 से 1 प्रोसेस अगर आप देखोगे तो कंप्रेशन हो रहा है, और ये कौन सा प्रोसेस है, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस है। इसके लिए जो वर्क डन का फॉर्मूला है, वर्क डन फॉर 3 to 1 प्रोसेस। ओके, तो यहां पर आप लिख सकते हो P3 V3 ln, ओके V1 बाई V3, आपको सारी वैल्यूज पता है। P3 आपको बोल रहा है 100 ले लो, V3 आपको बोल रहा है 4 ले लो, और ln V1 कितना है 1 है और V3 कितना है 4 है। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 1 डिवाइडेड बाय 100, यहाँ पर आपको मिल जाएगा -554.5
किलो जूल। और ये निगेटिव आना भी चाहिए, बिकॉज मैंने आपको बताया था अगर कॉम्प्रेशन हो रहा है तो वहां पर क्या होगा, निगेटिव वर्क डन आपको मिलेगा। अब आपको क्या करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है, यहां पर आपको एक वर्क डन ये मिल गया है, एक वर्क डन ये मिल गया है, एक वर्क डन ये मिल गया है, टोटल आपको वर्क डन निकालना है। तो आप क्या करो, तीनों को ऐड कर दो। जब आप ऐड करोगे तो 194 पॉजिटिव, ओके, प्लस करना है कितना, 485, फिर इसमें प्लस करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 554.5, तो ये आपका आ जाएगा 124.5 किलो जूल। दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, तो आपने देखा किस तरीके से हम लोगों ने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व किया। आगे और भी क्वेश्चन करेंगे। आज के इस वीडियो में मैं सिर्फ इतना ही आपको बताने वाली हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन ही मैं आपको बताऊंगी। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं और वैरायटी क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूंगी ताकि आपके और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और मैं आपको बता दूं वर्क इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो यहाँ पर मैं सिर्फ एक वीडियो आपको न्यूमेरिकल्स के लिए नहीं दूंगी, यहाँ पर मैं आपको 2 वीडियोस दूंगी, दोनों में ही न्यूमेरिकल्स होंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस खूब अच्छे से हो जाए। अब हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, एरिया अंडर पीवी डायग्राम जो होता है वो आपको वर्क डन देता है, ये बात तो आपको समझ आ गई। उसके बाद एक चीज और याद रखिएगा, ये जो साइकिल है ये क्लॉकवाइज साइकिल है, क्योंकि अगर आप देखोगे पहले आप इधर गए, फिर इधर आए, फिर इधर आए, तो यहां पर आप क्या चल रहे हो, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहे हो। तो अगर क्लॉकवाइज साइकिल है तो ये पावर प्रोड्यूसिंग साइकिल है। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा, ऑल द क्लॉकवाइज साइकिल आर पावर प्रोड्यूसिंग साइकिल। और अगर ये एंटी क्लॉकवाइज साइकिल हो जाती, मतलब कुछ इस तरीके से, इसको थोड़ा सा चेंज करने जा रही हूं मैं। सपोज कर लीजिए 1 प्रोसेस ये है, 1 से 2 एक प्रोसेस हुआ, 2 से 3 दूसरा प्रोसेस हुआ, और 3 से 1 तीसरा प्रोसेस हुआ। तो अब आप यहां पर देखोगे तो ये साइकिल अब चेंज हो गई, अब ये एंटी क्लॉकवाइज साइकिल हो गई। तो ऑल द क्लॉकवाइज साइकिल्स आर पावर प्रोड्यूसिंग साइकिल्स एंड ऑल द एंटी क्लॉकवाइज साइकिल आर पावर कंज्यूमिंग साइकिल। ये आप नोट करके लिख लीजिएगा। कई बार आपको इस तरीके से डायग्राम दे देगा, डायरेक्शन बता देगा, आपसे पूछेगा ये 4 साइकिल्स में से कौन सी साइकिल पावर प्रोड्यूसिंग साइकिल है या कौन सी साइकिल पावर कंज्यूमिंग साइकिल है। छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, यही डाउट्स अगर आपके क्लियर होंगे तो डेफिनेटली आप पेपर में अच्छा करके आओगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल ही मत जाइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।